कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अपना सबके बीच में हम संतोष पांडे बघेल खंडी चौपाल चैनल की ओर से अपना सबका सादर प्रणाम करी थे, नमस्कार करी थे। नमस्कार। आज अपना के बीच में हम ऐसा एक शख्सियत से मिलावे जे लाग है जे भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि मथुरा से पधारे हैं, जिनका शिक्षा दीक्षा मथुरा वृंदावन से भय है और जिनका माने 18 पुराण और 6 शास्त्र के अध्ययन के ज्ञान प्राप्त है। ऐसे बीच अपने बीच के सत्पुरुष श्री राजेश शास्त्री जी अपने बीच में पधारे हैं। श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी, कमलेश भाई साहब, पटेल जी, कुमार साहब, अपना सबके हम सादर प्रणाम करी थे, नमस्कार करी थे। और यह चाहे थे कि ऐसा पुरुष अपने बीच पधारे हैं तो अपना सबको ताली से उनका स्वागत करिए। तो शास्त्री जी थोड़ा सा बताइए, हम एक अपना से जानकारी की चर्चा कर रहे हैं अपना कि जो माने अपना अनुभव से जो शब्द ये चाहिए थे कि हम ज्ञान स्वरूप में प्रदान कर सकी तो का अपना बताइए थोड़ा सा। देखिए, अभी जो चर्चा हो रही थी शंकराचार्य जी के, आदि शंकराचार्य जी के विषय में हो रही थी। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं जी। ओम नमामि भगवत्पाद शंकरं लोक शंकरं योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देखिए, मनुष्य का जो जीवन है क्षुद्र कामाय नेष्यते जी। क्षुद्र काम के लिए, छोटे मोटे कार्यों के लिए नहीं हुआ है जी। तो क्या करना है? युक्ताय तपसा चेज्या जी। प्रयत्न पूर्वक तप करना चाहिए, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए और भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम। तो हमारे सनातन धर्म में बड़े उतार चढ़ाव आए हैं जी। तो भगवान बुद्ध का जब प्राकट्य हुआ, भगवान बुद्ध को भी हम 24 अवतारों में मानते हैं, उनका आदर करते हैं, परंतु उनकी कही गई बातों का उसका उतना समर्थन सनातन धर्म के लोग नहीं करते हैं। बुद्ध को तो मानते हैं पर बुद्ध की बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे सनातन धर्म का खंडन किया है। तो जब बौद्ध भगवान आए तो उन्होंने प्रारंभ में तो बड़ी अच्छी बातें कही, प्रेरणा दी, परंतु कुछ दिन बाद जैसे ही समय आया तो उनके अनुयायियों ने सनातन धर्म का विरोध करने का ही लक्ष्य रख लिया कि हमें एक विरोध ही करें का है, सनातन धर्म के खंडन करें का। अनेक मतावलंबी हुए और अपने अपने मत का जो है समाज पर करने डालने लगे। वो समय संयोग से एक भट्ट परिवार में एक कुमारिल भट्ट नामक विद्यार्थी वहाँ पढ़ेंगे, विद्यालय पढ़े जाएं, तो वहाँ के शिक्षक सनातन धर्म की बुराई करें और बुराई करें माही इनसे सहा न जाए, तो इनका उनका साथी लोग उपहास करें और बेचारे बड़े दुखी मन से घर आ जाएं, बड़ा कष्ट होगी। कुमारिल भट्ट जी तो उनके उसमें कथा आती है कि कुमारिल भट्ट बेचारे जो है वो चिंता करते थे कि हम सनातन धर्म का कैसे उद्धार करें, तो सनातन धर्म की स्थापना कैसे करें, क्योंकि बौद्ध हो गए हैं सब, बौद्ध हो गया है, बौद्ध धर्मावलंबी हो गए हैं सब। तो उन्होंने एक बार कथा आती है कि वो कहीं ऊपर शिखर पर बैठे हुए थे, तो उनके जो साथी थे गुरुजी की प्रेरणा से कि जाओ इसको धक्का दे दो, मर जाएगा तो सनातन धर्म की बात करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो वहाँ जाके वो धक्का दे दिए, ऊपर से धक्का दिए, तो उन्होंने पहाड़ी से भट्ट को, तो कुमारिल भट्ट को। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो है
वो जो है वहाँ से गिरते समय उन्होंने एक प्रार्थना की कि यदि सनातन धर्म सत्य है तो उस सत्य के बल पर मेरी प्राणों की रक्षा हो। अच्छा अच्छा। तो वो गिरे, घायल हो गए, चोटिल हो गए, पे उनका एक आँख फूटी है जी। आँख फूट गया। तो इसका तात्पर्य बाद में यह लगावागा कि सनातन धर्म में पूर्ण विश्वास नहीं रहा कुमारिल भट्ट की। यदि लगा दिए ना, यदि लगा दिए कि यदि सनातन धर्म में ऐसी वो हो, शक्ति हो, शंकात्मक होगी, मतलब समर्पण होना चाहिए। तो उसके बाद कुमारिल भट्ट बोले कि ऐसे काम चलेगा नहीं भाई, बौद्ध किसी को खंडन करें का है तो उसके बारे में पहले जानी कि भाई आपके अपना के ज्ञान कितना है, उसके बाद ना हम अपने खंडन करब। तो यह हिसाब से वो जो है कुमारिल भट्ट जी एक अनिकेत गुरु जी रहे बौद्ध के, अनिकेत। तो उनको जो है गुरु बनाए, उनसे शिक्षा लिए, सारा बौद्ध धर्म पढ़ लिया। प्रतिभाशाली बहुत थे, इतने प्रतिभाशाली थे कि उनकी बुद्धि को कम करने के लिए उड़द खिलाया जाता था। उड़द बुद्धि को क्षीण करता है, उड़द निरंतर खाने से, उड़दा के दाल या उड़द ऐसे छान। तो जो है वहाँ पर उन्होंने अध्ययन कर लिया। अध्ययन करने के बाद फिर उन्होंने ताल ठोंक दिया कि आके अब सामने हमसे शास्त्रार्थ करिए। तो जब ये जो है शास्त्रार्थ करने लगे तो शास्त्रार्थ में धीरे धीरे सबको पराजित करने लगे। परंतु पूरे देश में बौद्ध धर्म जो है फैल गया था, तो इतना तो था नहीं। तो वो धीरे कहीं भिक्षाटन वृत्ति में जा रहे थे। भाई ब्राह्मणों का काम था भिक्षा मांगना और अपने ज्ञान का संचय करना, पढ़ना और ज्ञान बांटना। जा रहे हैं। सुधन्वा राजा एक था, उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी। सुधन्वा राजा बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। तो पत्नी जो का कहा है करे, चुपचाप पूजा पाठ करे। फिर बार बार राजन कहाँ है, सुधन्वा कहाँ है कि नहीं तुम बौद्ध धर्म अपना लो, बौद्ध धर्म अपना लो। और वही इसी चीज़ से बड़ी दुखी रहे। तो जब वहाँ से गए तो फूल पत्ती तोड़त रहा होकर दासी। तो इनका नज़र पड़ी तो पूछी कहीं इनकी रानी के पूजा के लिए जो है फूल पत्ते तोड़ रहे हैं। बोले यहाँ तो सब बौद्ध हैं। बोले नहीं, रानी जो है पूजा पाठ करती है। तो वहाँ से चले गए। बाद में फिर एक बार घूमते घूमते आए तो उन्होंने देखा कि ऊपर जो है बैठी हुई रानी संस्कृत में वाक्य बोल रही थी, को सनातन धर्मान रक्षितुम समर्था। कौन रक्षा कर सकता है, कौन रक्षा करेगा सनातन धर्म का, है ना। ये में जब वाक्य कहीं तो जो है कौन वीर पुरुष है कि जो सनातन धर्म की रक्षा कर सकता है। कुमारिल भट्ट के अंदर वो जागृत हुआ। उन्होंने कहा कि हम रक्षोष में। उसके बाद फिर जो है उन्होंने शास्त्रार्थ शुरू किया। शास्त्रार्थ शुरू करके और जो है पहले तो उनको रानी को उपदेश दिया, रानी को ही ज्ञान दिया कि बौद्ध धर्म का कैसे कैसे खंडन करना है। तो रानी को उपदेश देने के बाद रानी ने धीरे धीरे करके राजा को समझाया। तो राजा भी क्या हो गए, सनातन धर्म के अनुयायी हो गए। अब उसके बाद राजन ने जो है शास्त्रार्थ का आयोजन किया कि भाई अब अगर आप बौद्ध धर्म जो है बहुत अच्छा है तो जो है ये इनसे शास्त्रार्थ करिए। अब कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करने के लिए सभा एकत्रित हुई। कुमारिल भट्ट जो है शास्त्रार्थ में इनको सबको पराजित कर दिया। कई दिनों तक शास्त्रार्थ पहले चलता था। ये शास्त्रार्थ परम्परा स्वामी करपात्री जी के समय भी रही है। अभी स्वामी करपात्री जी बहुत काल पहले नहीं हुए हैं, उन्हीं के शिष्य शंकराचार्य हैं, अभी भी एक दो हैं। तो वो परंपरा थी। इसके बाद धीरे धीरे बौद्ध जो है वहाँ चले गए। फिर दूसरी जगह वो कैंप लगाए, दूसरी जगह जाके शास्त्रार्थ किए। तो धीरे धीरे ये तरह से मतलब प्रचार भा, सनातन धर्म की स्थापना हुई है। उनको एक दिन बोध भा कि हम जो है कुमारिल भट्ट का बोध भा कि हम सनातन धर्म की स्थापना की हैं, सब कुछ की हैं, परंतु हम गुरु का पराजित किए हैं। देखा प्रायश्चित लागी, प्रायश्चित करें चाहिए। तो यह वेदना से विद्वानों से पूछें कि इसका प्रायश्चित क्या है। तो इसका प्रायश्चित ये था कि धान की भूसी में आग लगा लो और बीच में बैठ जाओ, जल के मर जाओ, गुरु के अपमान करने का। ये सनातन धर्म की व्यवस्था थी शास्त्रों में। अब इससे ये हुआ कि जो है प्रयागराज संगम क्षेत्र है और ऐसा वर्णन कहीं कहीं आता है कि अकाल मृत्यु अगर किसी प्रयागराज में हो जाए तो वो भी मुक्त हो जाता है।
तो यह भावना से वहाँ उन जाके पूरे अपने अनुयायियों सहित वहाँ बीच में भूसी इकट्ठी हुए, इकट्ठी हो गई के आग जलाने की तैयारी रही। उसी समय आदि शंकराचार्य जी आए, वहाँ से आगमन हुआ आदि शंकराचार्य जी। आदि शंकराचार्य जी वहाँ से आए तो उन्होंने जो है कुमारिल भट्ट के बारे में जानते थे आदि शंकराचार्य, तो उन्होंने कहा कि हम तो आपसे शास्त्रार्थ करने आए थे और आप तो अपने शरीर को त्याग रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति है, गुरु का हमने अपमान किया है तो उसका प्रायश्चित करने जा रहे हैं। तो जो है वहाँ पर जो है फिर शंकराचार्य जी ने कहा कि क्या चाहते हैं आप? बोले हम ये चाहते हैं कि जो है हमारे जब तक हमारा शरीर यहाँ दिखे तब तक आप यहाँ खड़े रहें, और इसके बाद सनातन धर्म की पताका जो हमने अभी तक बनाई है, तमाम हमने जो है स्थापित किया है, तो हमारे जाने के बाद फिर बौद्ध हावी हो जाई हैं, फिर बौद्ध अनुयायी हो जाई जनता। तो ऐसे फिर अब सनातन धर्म की स्थापना की जो दायित्व है शंकराचार्य जी आप उठाएं, आदि शंकराचार्य जी। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने जो है वहाँ पर उनके उस समय तक नहीं, फिर बोले आपकी जो शास्त्रार्थ की इच्छा थी, कुमारिल भट्ट ने कहा इनको शंकराचार्य जी को, तो हमारे शिष्य मंडन मिश्र हैं, जाइए उनसे शास्त्रार्थ करिए। अच्छा, उनसे शास्त्रार्थ करिए। मंडन मिश्र, तो मंडन मिश्र की पत्नी बहुत विदुषी रही हैं, उसके बारे में उनका नहीं, उभय भारती नाम था उनका, उभय भारती। विद्योत्तमा तो कालिदास की पत्नी का नाम था, महाकवि कालिदास। तो उसके बाद उन्होंने अपना प्रायश्चित पूरा किया। पूरा करने के बाद उनको वहीं प्रवाहित किया गया और शंकराचार्य जी वहाँ से निकले। वहाँ से आगे भ्रमण करते हुए शंकराचार्य जी भ्रमण करते थे, भ्रमण करते करते जो उपदेश देते थे, ज्ञान देते थे, और जो शास्त्रार्थ करता था उनको वो शास्त्र में पराजित करते थे। इस तरह से कुमारिल भट्ट जी की कथा संपन्न हुई। इस तरह से कुमारिल भट्ट जो हैं बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान हुए हैं और प्रत्युत्पन्न मति हुए, और शास्त्रार्थ के माध्यम से बौद्धों को पराजित करके सनातन धर्म की पुनः स्थापना किए, और अपने दायित्व को आगे बढ़ाने के लिए आदि शंकराचार्य जी को सौंप करके उन्होंने अपने गुरु का जो तिरस्कार हुआ प्रायश्चित करने के लिए प्रयागराज में अपने शरीर को त्याग दिया। इस तरह से उन्होंने अपना प्रायश्चित पूरा किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और हम अपना सबका पधारे खितिर सादर प्रणाम करे थे और ये कथा सुनावे के लिए शास्त्री जी के आभार प्रकट करे थे। अपना सबका बघेल खंडी चौपाल संतोष पांडे की ओर से सादर प्रणाम, नमस्कार।